दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो ये 7 गोल्डन नियम पैसा बनाने में आपकी काफी मदद करेंगे। इसीलिए वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहें। यदि आपको अमीर बनना है तो अपने पैसों को निवेश करते रहना होगा, क्योंकि सही जगह पर छोटा छोटा निवेश भी एक दिन बहुत बड़ी पूंजी तैयार कर देता है और हमें लगता है कि वाह, यही तो है जादू। और उसी जादू के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, निवेश करना बहुत अच्छी आदत होती है। इसीलिए अगर आप चाहे कम कमाते हो या ज्यादा कमाते हो, अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं जरूर निवेश करते रहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, शेयर मार्केट में उतना ही पैसा लगाना है जिसके खोने का गम ना हो। आप चाहे जितना भी अमीर हो, तब भी आपको शेयर बाजार में उतना ही पैसा लगाना है जिसके डूबने का कोई गम ना हो। आपके पास जो भी पैसा है वो आपने काफी मेहनत से अपने परिवार और बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए कमाया है। यदि आप ये सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देंगे तो आपका परिवार संकट में आ सकता है। जी हाँ, आप चाहे नए निवेशक हैं या फिर पुराने, शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ आपको वही पैसा लगाना है जिसके खोने या फिर डूबने का आपको बहुत ज्यादा गम ना हो और ना ही इसका कोई असर आपके परिवार पर पड़े। नंबर 2, लोन लेकर कभी शेयर बाजार में निवेश ना करें। गलती से भी ऐसा ना करें, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन लेकर उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप शेयर बाजार के कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ 100% सुरक्षित कुछ भी नहीं होता है। इस बाजार में कोई भी ट्रेड लेने पर जितना प्रॉफिट होने की संभावना होती है, उतना ही नुकसान होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए पहले ही बता दिया गया है कि शेयर बाजार में वही पैसा लगाता है जिसके खोने पर बहुत ज्यादा दर्द ना हो और ना ही नियमित दिनचर्या पर कोई असर हो। नंबर 3, एक ही स्टॉक और एक ही सेक्टर में पैसा ना लगाएं। देखिए, शेयर बाजार में जब भी निवेश करें तो कभी भी एक ही स्टॉक और एक ही सेक्टर में पैसा मत लगाइए। उदाहरण के तौर पे, यदि आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो 5 से 6 बैंकों में ही सारा पैसा ना लगाएं। अथवा फार्मा सेक्टर में पैसे लगा रहे हैं तो सिर्फ फार्मा से संबंधित कंपनियों में ही सारा पैसा मत लगाइए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं आप कि 1 से 2 बैंकों में पैसा लगाएं, साथ ही साथ 1 से 2 फार्मा कंपनियों में पैसा लगाएं। इसके अलावा भी अगर आपकी वित्तीय पोजीशन के हिसाब से पैसे बचते हैं तो अलग अलग सेक्टर की 1-2 कंपनियों में और निवेश कर लीजिए। अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर में निवेश करने का लाभ ये होता है कि यदि किसी 1-2 सेक्टर के शेयर के दाम गिर भी रहे होंगे तो कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे ना जिनके शेयर्स के दाम बढ़ेंगे भी, तो आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। शेयर बाजार में कभी भी सारे सेक्टरों के दाम ना तो एक साथ बढ़ते हैं और ना ही एक साथ गिरते हैं, बल्कि कोई सेक्टर बढ़ता है तो कोई घटता भी है। अलग अलग सेक्टरों में अपना पैसा लगाने का फायदा ये होता है कि यदि कुछ सेक्टर घाटे में चल रहे होंगे तो कुछ सेक्टर के शेयर्स फायदे में भी चल रहे होंगे, जिससे आपको एक साथ कोई बड़ा घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। नंबर 4, निवेश की शुरुआत जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। दोस्तों, निवेश से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही निवेश की शुरुआत कर दीजिए। आप जितनी कम उम्र में निवेश की शुरुआत करेंगे, भविष्य में उतना ही अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र में निवेश की शुरुआत कर देता है और दूसरा व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में निवेश की शुरुआत करता है, तो आप समझ सकते हैं कि किसे कितना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, है ना। जिसने 20 वर्ष की उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी होगी, तो जब वो 40 से 50 वर्ष का होगा तो उसे अच्छा खासा धन प्राप्त होगा, और यही वो अवस्था होती है जब इंसान को अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी अवस्था में पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में निवेश की शुरुआत करता है तो हो सकता है कि वो ठीक से निवेश कर ही ना पाए, क्योंकि जीवन की इस अवस्था में सबसे अधिक खर्चे होते हैं। ऐसे में बचत कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि निवेश कर भी लेते हैं तो बहुत अधिक समय तक निवेश में बने रहने में भी समस्या आती है। कोई ना कोई आवश्यकता ऐसी आती रहती है जिसकी वजह से अपना निवेश बीच में ही समाप्त करना पड़ जाता है। इसीलिए यदि किसी को भविष्य में धनवान बनना है तो निवेश की शुरुआत भी बहुत जल्दी और कम उम्र से ही करना चाहिए। नंबर 5, एक बार शेयर बेचने के बाद कोई पछतावा ना करें। बहुत से निवेशक होते हैं जो कि अपना निश्चित प्रॉफिट मिल जाने के बाद शेयर बेच तो देते हैं, लेकिन फिर भी उस शेयर के भाव को रोज देखते रहते हैं। यदि आगे भी उसका भाव बढ़ रहा होता है तो पछतावा करते रहते हैं कि काश इस शेयर को पहले ना बेचा होता तो कितना मजा आता और कमा लेता मैं, तो आज और प्रॉफिट बन जाता, बढ़िया रहता है ना।
ये आदत भी बहुत गलत हो। आपने कोई शेयर खरीदा और प्रॉफिट लेकर बेच दिया, बस भूल जाइए उसे। उसके मूल्य को बार बार चेक मत करिए। आगे वो कितना बढ़ता है या घटता है इसकी चिंता छोड़कर आप आगे निवेश करने के बारे में दिमाग लगाइए, दूसरा शेयर ढूंढिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बैठ के गम बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस शेयर का प्रॉफिट लेकर आपने बेच दिया, भूल कर भी उसकी शेयर की तरफ दोबारा निवेश मत करें। यदि करें भी तो बहुत ही छोटा निवेश करें। नंबर 6, दूसरों के बहकावे में आकर कभी भी निवेश मत करें। कभी आपका ब्रोकर आपको कहेगा कि फला फला शेयर में निवेश कर दीजिए, कभी टीवी और न्यूज़पेपर वाले चिल्ला चिल्ला कर आपको बताएंगे कि ये स्टॉक भागने वाला है, कल इसमें ये होगा, परसों ये होगा, जल्दी से निवेश करिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं तो आप घाटे में रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इस प्रकार की तमाम टिप्स देने वाले लोग भी दिन भर आपके पास फोन करेंगे कि आप इस स्टॉक में निवेश करिए, बहुत मोटा मुनाफा होगा। लेकिन इस तरह के झांसे और लालच में आकर आप कभी भी आंख बंद करके अपने पैसे मत निवेश करिएगा। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं, मत करिएगा। आप खुद ही सोचिए ना कि यदि किसी ने कुछ ऐसे शेयर्स की पहचान कर ली है जो भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो वो आपको क्यों बताएगा? वो अपना खुद का ढेर सारा पैसा लगाकर बड़ा लाभ नहीं कमा लेगा? उसे ऐसे कौन से कीड़े ने काटा है कि वो पूरी दुनिया को बता रहा है? क्या हो गया है उसको? अपने घर का सारा पैसा उठा के लगा दे, कमा ले, बात खत्म। लेकिन नहीं, वो पूरी दुनिया को बताएगा, मतलब गोलमाल है। जब आप शेयर बाजार में निवेश करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो शेयर और उस कंपनी के बारे में अपनी तरफ से पूरी रिसर्च और जानकारी प्राप्त कर लें। जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं, कभी भी निवेश ना करें। याद रहे, पैसा आपका है, आपने अपना खून पसीना एक करके कमाया है और निवेश में जो भी लाभ या हानि होगा वो भी सिर्फ आपको ही झेलना है। इसलिए बहुत जल्दबाजी में कभी भी निवेश ना करें। नंबर 7, स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसी वक्त अपना प्रॉफिट या लॉस भी तय कर लीजिए और स्टॉप लॉस लगा लें। वैसे देखा जाए तो स्टॉप लॉस तो सभी निवेशक लगाते हैं, परंतु उसका पालन नहीं करते, बल्कि बार बार उसे बदलते रहते हैं, क्योंकि वो उस शेयर के बारे में भावनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। शेयर बाजार में नुकसान होने का ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। दोस्तों, शेयर बाजार से कभी भावनात्मक रूप से ना जुड़ें। आपने जो प्रॉफिट या लॉस सोच रखा है उसी का सख्ती से पालन करें। यदि कभी नुकसान होता भी है तो उसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें। लाभ या हानि तो शेयर बाजार का पार्ट ऑफ गेम है ना, ये हिस्सा है शेयर बाजार का, इसमें क्या हो गया। शेयर बाजार में कोई भी निवेश कभी भी 100% सुरक्षित नहीं होता है, इसीलिए शेयर बाजार को हमेशा रिस्की माना जाता है। शेयर बाजार में निवेश करने पर ऊपर बताए गए 7 गोल्डन नियमों का पालन करके अपने निवेश को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने पर डर और लालच की हमारी भावनाएं भी काफी सक्रिय रहती हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा सिर्फ अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करें और जब जो लक्ष्य रखा है प्रॉफिट या लॉस होने का, तो अपने लक्ष्य का पालन करें। प्रॉफिट का लक्ष्य मिल जाने पर और प्रॉफिट आ सकता है, इसका इंतजार मत करें, या फिर लॉस होने पर इस उम्मीद पर अपना स्टॉप लॉस बार बार मत बदलें कि हो सकता है कि आगे ये और ना जाए नीचे, अब ऊपर जाए। ऐसा ना सोचें, क्या पता और भी नीचे चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वैसे दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।